बहुत कृपा कि आप सब लोग प्रभु दरबार में उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। ये जो 4 महीने होते हैं, जो एकादशी निकल के गई है 2 दिन पहले, ये देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक ये बड़ा ही उत्तम समय माना जाता है साधना के लिए, भक्ति के लिए, अपने आप को प्रभु से जोड़ने के लिए। लोग चातुर्मास व्रत करते हैं। उपवास करते हैं। उपवास करने की अर्थ क्या है? उपसमीपे वासः इति उपवासः। अपने आप को प्रभु के समीप वास कराएं, वो उपवास है। यानी अधिक से अधिक समय हम अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने में लगाएं। तो मेरी दृष्टि से, मेरे विचार से, ये जो समय है चातुर्मास का, ये साधना का समय है। अपने आप को प्रभु से जोड़ने का समय है। तो हो सके तो चातुर्मास व्रत करना चाहिए, जो कर सकते हो, जिनके लिए संभव हो। और जिनके लिए संभव ना हो तो हमारे यहाँ तो कोई उपाय बताए गए। जिनके लिए संभव ना हो वो एक समय भोजन ले सकते हैं। अगर वो भी संभव ना हो तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अपने आप को भगवान के समीप निवास कराएं। ये व्रत का तो विधान इसलिए भी बताया गया कि आपकी शारीरिक शुद्धि भी हो। पता नहीं हम इस शरीर के अंदर क्या क्या डालते रहते हैं, थोड़ी सा क्या दुनिया का जितना झंझट है, खैर हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो अंदर जाना चाहिए वो भी जाने देते हैं, जो नहीं जाना चाहिए वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो प्रयास करें हम अपने आप को इससे बचाएं, क्योंकि तन की शुद्धि होगी तो मन की शुद्धि हो सकती है। कई लोग बातों बातों में कह देते हैं, अरे साहब शरीर की शुद्धि क्या है? मन शुद्ध होना चाहिए, खाक शुद्ध होना चाहिए तेरा सिर। तू तन को शुद्ध कर नहीं पा रहा है। मन को शुद्ध करना इतना आसान है। कई लोग कह देते हैं, अरे साहब क्या है, तो सब ऐसी बातें हैं। मन से सब ठीक होना चाहिए। मन खाक ठीक करेगा। जो शरीर तेरे हाथ में है ठीक करना। एक बढ़िया सा एक बाल्टी पानी डाल के आ जा, तो अपना तन को पवित्र करके आ जा। वो जो करना चाहिए तो उसको कर नहीं पा रहा है और तू सोच रहा है कि मैं मन को शुद्ध कर लूंगा। तो एक मूर्खता ही हो सकती है। भगवान तो मन से खुश होते हैं। जैसे तेरा मन 24 घंटे वहीं लगा रहता है, नहीं लगता साहब, नहीं लगता। और खासकर ऐसे बोलने वाले, उनमें से शायद 1% किसी का होता हो, क्योंकि जिसका मन उसमें रहता है वो कभी बोलेगा नहीं। बोलने के लिए मन आएगा कहां से? तो तन की शुद्धि, तो मुझे लगता है ऐसा। वैसे भारत पुराण में चातुर्मासी का बड़ा विधान आया है, तो हो सके वो करना चाहिए, ना हो सके तो
एक समय भोजन करके फिर हम चातुर्मास रख सकते हैं। और वो भी नहीं हो सके तो मैं कहता हूँ 3 बार खाते थे 6 बार खाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ो। क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। शरीर को रखने का यही उद्देश्य है। ये मानव शरीर भगवान ने हमें इसीलिए दिया है कि हम इस शरीर से साधना कर सकें, भक्ति कर सकें, भगवान की आराधना कर सके, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके, इसलिए शरीर मिला है। ये सब दुनिया के झंझटों के लिए नहीं मिला है। नहीं तो कुछ लोगों का तो चिंतन ऐसा होता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अरे जब तक जियो मौज करो, खूब खाओ पियो, पता नहीं कल जीवन मिलेगा नहीं, तो मौज से तो जियो, ये तो ठीक है। लेकिन मौज वो नहीं जिसको दुनिया मौज समझ रही है, वो वास्तविक मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वास्तविक मस्ती तो प्रभु के नाम की, प्रभु की भक्ति की, प्रभु की आराधना की है। और ये मस्ती ऐसी एक बार जिसे चढ़े वो फिर उतरती नहीं। जो शाम को चढ़ी सुबह उतर गई, वो मस्ती हो रही है, वो कुछ और है। 2 घूंट अंदर गया मस्त हो गए, 2 घंटे बाद जैसे थे तो फिर डालो, फिर 2 घंटे बाद फिर डालो। लेकिन ऐसी मस्ती अंदर डाल दो कि जीवन में उतरे ही कभी नहीं। और जीवन में क्या साहब, जन्म जन्म तक नहीं उतरती है। कितने भक्तों का चरित्र आता है, वो सिर्फ चढ़ती है, और जैसे जैसे चढ़ती है वो बढ़ती जाती है। देखिए ना, किस किस को चढ़ी, ध्रुव को चढ़ी, मीरा को चढ़ी, प्रहलाद को चढ़ी, इनकी उतरी कभी कभी उतरती नहीं। और जो उतरती है वो हकीकत में मस्ती नहीं। तो निवेदन, ये जो चातुर्मास का समय आया है, अब उससे लेकर भी कुछ लोग तो ये उस एकादशी से शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ये गुरु पूर्णिमा से शुरू करते हैं। वैसे तो गुरु पूर्णिमा कल है, अब कल आप लोगों को कष्ट ना हो इसलिए हम आज ही मानते थे, क्योंकि हमें पता है कल आप हम आपकी सुविधा का बहुत ध्यान रखते हैं, तो कल आपको नहीं परेशान करेंगे। आज थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा पर ही चिंतन कर लें। बड़ा ही पावन अवसर है गुरु पूर्णिमा का, उसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी की पावन तिथि, जिन्होंने संसार को पुराण दिए, और संसार में हम आप जो कुछ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो सब व्यास जी का ही प्रसाद तो है। क्या भागवत, विष्णु पुराण, जितने पुराण है, महाभारत, सब व्यास जी की रचना, उन्हीं की कृति है। तो इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो भगवान वेद व्यास ने अवतरित होकर के जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि आप जानते हैं भगवान वेद व्यास साक्षात नारायण के स्वरूप ही है। नारायण ही तो अवतरित हुए हैं व्यास के रूप में। तो उन्हीं की आज पावन तिथि है, और उसी परंपरा से जो लोग जुड़े हुए हैं, व्यास परंपरा से, उसी को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द त्वंधकारोस्ति, रु शब्द तन निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु वृत्य विधीयते। यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार से हमें हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर के जाए, उसको कहते हैं गुरु। हमारे मन पटल के ऊपर जगत का पता नहीं कितना अंधकार जमा हुआ है। संसार के विषय भोगों का
हमारे ऊपर एक ऐसी परत जम गई है कि हमें उसके अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। लेकिन जीवन में जब कोई सद्गुरु आते हैं तो सद्गुरु करते क्या है? वो सद्गुरु हमारे मन पटल पर जमी हुई उस परत को हटा देते हैं। देखिए, दर्पण होता है, शीशा होता है ना, उसके ऊपर जब तक धूल मिट्टी जमी होगी तब तक आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही उसको साफ कर रहे हैं तो चेहरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता है। तो सद्गुरु वही करता है, हमारे मन पटल पर जमा हुआ जितना भी संसार की ये विषय भोग की धूल मिट्टी है, ये कचरा है, उसको साफ कर देता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। यानी जीवन में जब तक सद्गुरु नहीं आए तब तक समझो जीवन की शुरुआत हुई नहीं। इसलिए आप वैष्णव महात्माओं में किसी महात्मा से पूछेंगे आपकी उम्र कितनी और कितने वर्ष की है, वैसे भी बड़ा वैसा प्रश्न है आजकल लोग उम्र तो किसी को पूछो तो, पर महात्माओं में ऐसा चलता है। महात्माओं से पूछो महाराज जी आपकी उम्र कितनी है, तो बताओ वो कौन सी उम्र बताते हैं। उम्र चाहे भले ही 70 साल है, लेकिन वो बताएगा 10 साल। ऐसा नहीं कि उम्र छुपा रहा है, वो सच बोल रहा है। लेकिन सच कैसे बोल रहा है? वो सच ऐसे बोल रहा है कि उसके जीवन में जो सद्गुरु आए वो 10 साल पहले आए, यानी उसका जन्म 10 साल पहले ही हुआ है जब वो गुरु से मिला। उससे पहले तो गुरु था ही, और जब गुरु नहीं थे तो बोले जीवन जी नहीं रहे थे, हम तो जीवन को ढो रहे थे। अच्छा, जब तक संसार में जिए, जब तक हमें जीवन का कोई रहस्य ही नहीं पता था, जब तक हम जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ आगे बढ़े ही नहीं थे, तो क्या वास्तव में हमने जीवन जिया? नहीं, उस जीवन को खोया हमने। लोग वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, लोग मनाते हैं खुशियां वर्षगांठ की, पर ये नहीं जानते कि गई एक वर्षगांठ की। हम वर्षगांठ की खुशी मनाते हैं पर ये नहीं सोचते कि एक साल गया, हमने कुछ किया कि नहीं। हर वर्ष अगर जन्मदिन मनाए तो सावधान हो जाना चाहिए हमें कि ये जो वर्ष हमारा गया हमने क्या किया इसमें। जब हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या किया तो हमारा ध्यान जाएगा इतना पैसा कमाया, ये घर बनाया, ये घर खरीदा, ये किया, वो किया, समझो कुछ किया ही नहीं। ये जो कुछ किया ना ये सब संसार का किया। आपने अपना क्या किया? हमारा अपना जीवन किस लिए है? क्या हमारा जन्म वास्तव में इसीलिए हुआ था? तो उत्तर आएगा नहीं। वास्तविक हमारा जीवन इसलिए नहीं हुआ है। वास्तविक हमारा जीवन तो जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो कुछ अलग है। और वो क्या है? वो है आत्मा का परमात्मा से मिला। क्या हम उसके लिए आगे बढ़े? क्या इस साल में हमने कुछ ऐसा किया कि ऐसे ही निकल गया? अगर नहीं तो समझो एक साल हमारा खो गया, हम घाटे में हैं। इसलिए किसी ने कहा है श्वास श्वास पर ओम भज व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। कोई भरोसा है क्या? हाँ, तो मेरा निवेदन, तो हमारा जीवन तब शुरू होता है जब जीवन में कोई गुरु होता है।
हमारे वैष्णवों में तो नियम है, जिसने गुरु दीक्षा न ले रखी हो उसके हाथ का भोजन नहीं करते। यहाँ तक क्या वृंदावन में महात्माओं की रसोई में जाएंगे ना, तो जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है उसको किचन में जाने नहीं देते। तेरा तो अभी जन्म हुआ ही नहीं, तू तो संसार का है, तो ठाकुर का भोग कैसे बना सकता है? तो खैर निवेदन, गुरु क्या है? हम कहते हैं गुरु साक्षात परमात्मा। परमात्मा के स्वरूप में हमने गुरु को स्वीकार किया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्मा है। ब्रह्मा का कार्य क्या होता है? ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि की रचना करना। विष्णु का कार्य क्या है? उसका पालन करना। और शिव का काम क्या है? संहार करना। तो गुरु हमारे इन तीनों रूप में है। पहले गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा कैसे? ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। तो गुरु जब आपको मिले और आपको स्वीकार करें तो आपके अंदर सत संस्कारों का सृजन करते हैं। अच्छे संस्कारों को आपके अंदर पैदा करते हैं, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना। तो गुरु ब्रह्मा, तो फिर विष्णु का कार्य है उसका पालन करना। तो गुरु पालन भी करते हैं। पालन कैसे करते हैं? जो संस्कार आपके अंदर आए हैं, गुरुदेव उन संस्कारों को बनाए रखने की प्रेरणा समय समय पर देते रहते हैं। इसीलिए कई बार विधि निषेध, कई बार की सावधानियां गुरुदेव बताया करते हैं। वहां जाना, वहां मत जाना, वह खाना, वह मत खाना, वह करना, वह मत करना। ये सारी जो व्यवस्थाएं सदगुरु बताते हैं वो विष्णु का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मैंने संस्कारों का बीज इनके अंदर बोया है उसका रक्षण कैसे करना है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। तो गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात शिव है। शिव कैसे हैं? शिव ऐसे हैं कि हमारे अंदर जो कुसंस्कार भरे हुए हैं उसको गुरु विनष्ट करते हैं। इसलिए गुरुदेव शिव है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शिव, साक्षात शिव, तीनों देव हैं। यानी गुरुदेव, देखिए गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु एक चेतना है। आप भले ही यहां बैठे, आपके गुरु कहीं बैठे, लेकिन गुरुदेव हमेशा आपके साथ है। एक और निवेदन करें, गुरु हमेशा शिष्य के हित के लिए ही जो कुछ करता है वो करता है, उसका अपना कोई हित नहीं होता। या तो ये समझिए, गुरु कभी ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य कुछ बने तो कुछ मेरे लिए करे, नहीं। आप ऐसे समझें कि गुरु मूल है और शिष्य उसका फूल है। आप देखते होंगे
कोई पौधा, आपने फूल का कोई पौधा लगाया, तो गुलाब लगाया है, तो आपने गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, पौधा रोपित किया, वो बड़ा हुआ, उसमें पुष्प आ गया। तो उस पौधे के जो मूल हैं वो है गुरु, और जो फूल है उस पर खिलता हुआ फूल वो है शिष्य। और वो बीच में उस फूल को और मूल को जो जोड़े हुए हैं ना, वो डंडी, मेरे विचार से उसका नाम है गुरुकुल। जो फूल और मूल को जोड़ करके रखे हैं उसी को गुरुकुल कहते हैं। अब जो मूल है वो ये तो चाहता है कि मेरे ऊपर फूल आए और वो फूल खिले, लेकिन वो मूल कभी ये नहीं चाहता कि ये फूल तोड़ करके फिर मुझ पे ही चढ़ा दिया जाए। वो क्या चाहता है? वो मूल तो ये चाहता है कि जो पुष्प खिला है मेरे ऊपर, ये पुष्प टूटे जाए और महादेव के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाए। गुरु भी यही चाहता है कि मेरे बगिया का, मेरे गुरुकुल का जो शिष्य ये पुष्प जो खिला है वो किसी महादेव के चरणों में जाके समर्पित हो जाए, मतलब जगत के किसी महान कार्य में जाकर के समर्पित हो जाए, तो मेरा मूल होना सार्थक है और इसका फूल होना सार्थक है। यानी गुरु कभी क्यों नहीं चाहता कि तू खिल करके मेरे ही पास आ जा, मुझे गड्ढे में यहाँ आके गिर जा मेरे चरणों। नहीं, वो चाहता है मेरा काम पूरा हो गया, तू खिल गया, अब तू खिल गया तो जा विश्व के कल्याण में, संसार की सेवा में समर्पित हो जा, तो मेरा मूल होना सार्थक और तेरा फूल होना सार्थक। तो ये मूल और फूल का बड़ा अद्भुत संबंध है। यानी सद्गुरु अपनी सारी ऊर्जा उस फूल को खिलाने में लगा देता है। एक और निवेदन, फूलों में एक फूल होता है सूरजमुखी का फूल, क्या बोलते हैं, सनफ्लावर। हाँ, ये एक अद्भुत फूल होता है। आप जानते होंगे सूर्यमुखी का फूल जब खिलता है तो ये घूमता रहता है फूल। अभी सुबह इस दिशा में, आप शाम को देखेंगे तो उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। जानते हैं इसको सूर्यमुखी कहते क्यों है? सूर्यमुखी इसको इसीलिए कहते हैं कि जिधर सूरज होगा उधर उस फूल का मुख होगा। सूरज सुबह इधर से निकला तो इधर देख रहा था, और सूरज जैसे जैसे चलता गया वो फूल ऐसे ऐसे होता है। तो गुरु इसी प्रकार से है। आप भले ही यहाँ 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, लेकिन सदगुरु आपके जहां बैठे हैं वहीं से सूर्य की तरह से, जैसे सूरज अपनी रोशनी के द्वारा उस फूल को खिला रहा है, गुरु जहां भी बैठा हुआ है वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा आपकी ओर देख रहा है। मैंने अपने गुरुकुल का एक फूल छोड़ा था, जरा देखूं तो सही क्या वो वास्तविक सत्कर्म में लगा हुआ है, क्या वो वास्तविक अपने मार्ग पर चल रहा है। तो हमें इस बात का हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि वो सद्गुरु की ऊर्जा हमारे साथ है। जब भी हम कोई गलत कार्य करने के लिए मन कहे तो एक बार विचार कर लेना, वो सद्गुरु हमारे साथ है, उसकी ऊर्जा हमारे साथ है। क्या हमें ये करना चाहिए? क्योंकि सूर्यमुखी के फूल को सूरज जैसे हमेशा देखता रहता है, ठीक इसी प्रकार से उस आध्यात्मिक जगत की ऊर्जा, उस सद्गुरुदेव की ऊर्जा हमें देख रही होती है, तो वो ऊर्जा हमेशा हमारे साथ है। तो निवेदन ये मेरा कि आज का बड़ा ही पावन पर्व है, हम अपने अपने सद्गुरुदेव का मन से चिंतन करें, स्मरण करें, प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि आज के इस पावन पर्व पर आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे और साथ है ही। सद्गुरुदेव बड़े ही दयालु होते हैं, उनका सारा जीवन अपने
शिष्यों को समर्पित हुआ करता है। तो बस ये बात हमें स्मरण रहे और आज के इस पावन पर्व पर जितनी भी इस जगत की आध्यात्मिक चेतना है उसको हम प्रणाम करते हैं और जो भी सद्गुरुदेव महापुरुष जो इस जगत को अपनी आध्यात्मिक चेतना के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग पर प्राणियों को अग्रसर कर रहे हैं उन सभी को हमारा सत सत प्रणाम। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हुए विराम देंगे क्योंकि समय हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। ओम
जय